किसी घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक रहस्यमय रेस्टोरेंट था। इसे लोग जादुई गोरिल्ला रेस्टोरेंट कहते थे। इस रेस्टोरेंट की खासियत थी कि यहाँ का मालिक एक बुद्धिमान और जादुई गोरिल्ला था, जिसे सब मिस्टर गोरिल्ला कहते थे। कहते हैं कि मिस्टर गोरिल्ला को इंसानों की तरह खाना बनाना और परोसना बहुत पसंद था। लेकिन उसका खाना साधारण नहीं था, उसमें जादू था। जब कोई इंसान पहली बार इस रेस्टोरेंट में आता, तो उसे खुद मिस्टर गोरिल्ला स्वागत करते और मेन्यू में से अपनी पसंद का खाना चुनने को कहते। रेस्टोरेंट के हर व्यंजन में एक खासियत थी। अगर कोई थका हुआ हो और जादुई सूप पी ले, तो वह तरोताज़ा हो जाता। स्वप्न मिठाई खाने से लोग अपनी सबसे प्यारी यादें सपने में देख पाते। और गोरिल्ला पिज्ज़ा इतना स्वादिष्ट होता कि खाने वाला हमेशा खुश हो जाता। रेस्टोरेंट में एक सख्त नियम था, यहाँ झूठ बोलना, लालच करना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना सख्त मना था। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता, तो रेस्टोरेंट की जादुई रोशनी तुरंत बुझ जाती और वह इंसान रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता। एक बार एक गरीब लकड़हारा रास्ता भटक कर रेस्टोरेंट पहुंच गया। मिस्टर गोरिल्ला ने उसे बिना किसी कीमत के खाना खिलाया। लकड़हारे ने रेस्टोरेंट की अच्छाई देखकर धन्यवाद दिया। अगले दिन लकड़हारे को जंगल में एक रहस्यमय सोने का सिक्का मिला, जिसे वह अपने परिवार की मदद के लिए इस्तेमाल कर सका। लोग कहते हैं कि जादुई गोरिल्ला रेस्टोरेंट सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनके दिल में सच्चाई और दया हो। जो लोग स्वार्थी होते हैं, उन्हें जंगल में बस पेड़ और पत्तियां ही नजर आती हैं। इस तरह जादुई गोरिल्ला रेस्टोरेंट ने न केवल जंगल के जानवरों बल्कि इंसानों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। वहां जाने वाला हर कोई अपने साथ एक खूबसूरत याद लेकर लौटता। जादुई गोरिल्ला रेस्टोरेंट सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि सच्चाई, दया और अच्छाई की मिसाल था। यह हमें सिखाता है कि छोटी छोटी खुशियां और दूसरों की मदद करना ही असली जादू है। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी को और विस्तार दिया जाए या इसमें कुछ और रोमांच जोड़ा जाए?